नमस्कार, वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत। मैं विकास नांगिया। एक नया एपिसोड लिए हम हाजिर हैं हमारी वास्तु और फंग शुई कंसल्टेंट पल्लवी छेल्लावाड़ा जी के साथ। आइए कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। पल्लवी जी, वास्तु लिविंग में आपका बहुत-बहुत स्वागत। शुक्रिया। पल्लवी जी, दर्शकों की बहुत सारी ईमेल्स और सुझाव हमें समय-समय पर मिलते रहते हैं और फिर वो चाहे कमर्शियल रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हो, कमर्शियल के अंदर वो चाहे बड़ा वेयरहाउस हो या कॉन्डो स्वीट्स हो जहाँ ऑफिसेज होते हैं। सेम परिस्थिति अगर रेजिडेंशियल की बात करें तो वहाँ पर भी जहाँ टाउन होम्स होते हैं, सिंगल फैमिली होम होते हैं, एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर को कनेक्ट करती जो महत्वपूर्ण चीज़ होती है, वो है स्टेयरकेस। बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि भई स्टेयरकेस में कितने स्टेप्स हों, किस दिशा में हो, घर के सेंटर में है या साइड में हो तो कहीं कुछ वास्तु दोष तो नहीं हो सकता। बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से सवाल, उन सबको एक साथ लेकर के हम आज आपसे चर्चा करना चाहेंगे। दर्शकों, हमारा आज का विषय रहेगा स्टेयरकेस एंड वास्तु। पल्लवी जी क्या कहेंगे? बहुत अच्छा विषय है। स्टेयरकेस के बारे में काफ़ी कुछ केस स्टडी भी है और बहुत सारी अलग-अलग बातें हैं। लोगों को कई बार वास्तु और स्टेयरकेस की पोजीशन जो होती है, उसमें काफ़ी मिथ्स भी सुनी-सुनाई बातों से होता है। करेक्ट इन्फॉर्मेशन बहुत कम लोगों के पास है। तो आज के प्रोग्राम में हम सीढ़ियों की राइट डायरेक्शन, सीढ़ियों की पोजीशन कैसे होनी चाहिए, उसका शेप कैसे होना चाहिए, नंबर ऑफ राइज़र कैसे होने चाहिए, सब इम्पोर्टेंट जो सीढ़ियों से रिलेटेड वास्तुशास्त्र के नियम है उसके बारे में बातचीत करेंगे। पल्लवी जी, बातचीत जो है दिशा से शुरू करते हैं और फिर उसकी बनावट के ऊपर कितने स्टेप्स होने चाहिए स्टेयरकेस में, इन सब चीज़ों को एक-एक करके मैं सवाल लेकर आप तक पहुँचूँगा। और इसको पहले रेज़िडेंशियल और फिर कमर्शियल की ओर बढ़ेंगे। अगर हम रेज़िडेंस की बात करते हैं, तो स्टेयरकेस को किस तरह से आप गाइड करेंगे कि किस दिशा में होने चाहिए? पहले सिंगल फैमिली की बात करते हैं, फिर टाउन होम और अलग-अलग तरह के डेवलपमेंट्स पर बातचीत करेंगे। वास्तुशास्त्र के हिसाब से कोई भी तरह की बिल्डिंग हो, रेसिडेंशियल हो या कमर्शियल हो, स्टेयरकेस दो तरह से होते हैं। एक होते हैं बिल्डिंग के बाहर के एरिया में, जिसको आप इमरजेंसी स्टेयरकेस कह सकते हो। फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर पर तक पहुंचने का रास्ता बिल्डिंग के बाहर होता है। एक्सटीरियर में जो स्टेयरकेस होते हैं, वो सीढ़ियां, वहां की पोजीशन के बारे में वास्तु में बहुत सारी विस्तृत इंफॉर्मेशन है। और एक होते हैं बिल्डिंग के अंदर इंटरनल स्टेयरकेस, जिससे आप, अगर आपका घर 2 स्टोरी हो या 3 स्टोरी हो, तो आप एक या दूसरे घर में, मतलब एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे जा सकते हो। यहाँ तक कि आपका घर कई बार सिर्फ 1 स्टोरी हो लेकिन बेसमेंट का रास्ता वहां पे बना हुआ हो, तो बेसमेंट के जाने के लिए भी सीढ़ियां होती है। तो यहाँ पे हम समझते हैं कि वास्तुशास्त्र के हिसाब से जो एक्सटीरियर में सीढ़ियां होती है उसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है। जब कभी कोई आप नया घर खरीद रहे हो या नया बिजनेस लोकेशन खरीद रहे हो, ऑफिस हो सकती है, आपकी होटल मोटल हो सकते हैं। जब कमर्शियल बिल्डिंग के अंदर आप कोई बिजनेस खरीदते हो, तो आपको ये बात को ध्यान में रखना है कि आपकी ऑफिस का दरवाजा खुलने के साथ बराबर सामने एक्सटीरियर एलिवेशन की सीढ़ियां जो होती है वो नहीं आनी चाहिए। यानी कि सीढ़ियों के साथ साथ एलिवेटर जो होता है उसके लिए भी सेम रूल्स एंड रेगुलेशन है। तो जहां पे आपको नए सिलेक्शन का ऑप्शन मिलता हो, हाई राइज अपार्टमेंट बिल्डिंग में या फिर ऑफिस बिल्डिंग में, तो जो एक्सटीरियर की सीढ़ियां होती है वो आपके ऑफिस या आपके घर के दरवाजे के सामने नहीं आनी चाहिए। इस तरह की पोजीशन को आपको सिलेक्ट करना चाहिए। एक्सटीरियर की सीढ़ियों में ये देखा जाता है कि अगर हम पूरी बिल्डिंग ओन नहीं करते हैं, तो जो आपका अपार्टमेंट बिल्डिंग है या फिर जो आपका ऑफिस का यूनिट है, बस उसके सिलेक्शन पे ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है कि उसमें सीढ़ियों की पोजीशन या एलिवेटर की पोजीशन बराबर सामने होने से आप जितने टाइम तक उस ऑफिस या उस तरह के अपार्टमेंट में रहते हो, आपकी प्रॉपर्टी में एलिवेटर और सीढ़ियों की वजह से इतनी ज़्यादा एनर्जी ऊपर नीचे सीढ़ियों की वजह से एनर्जी का फ़ोर्स वहाँ पे बना रहता है। सारे बिल्डिंग में एंटर होने वाले हर व्यक्ति जो है वो एलिवेटर और स्टेयरकेस को बार-बार, बार-बार लगातार यूज़ करता है। तो एलिवेटर से एक तरह की आवाज़ होती है, एक तरह से मोशन क्रिएट होता है, बिल्डिंग में एक तरह का वाइब्रेशन क्रिएट होता है। तो वो बार-बार जो वाइब्रेशन और मोशन क्रिएट होता है, उससे कई बार वास्तुशास्त्र के नियम के अनुसार वहाँ पे रहने वाले लोगों को नुकसान होता है और वो गलत चीज़ें एक्टिवेट हो जाती है। तो जैसे ही कहते हैं कि इंटरसेक्शन के ऊपर पूरा ट्रैफिक आपके घर की ओर आता हुआ, उस तरह का आपको घर नहीं खरीदना चाहिए।
उसका वजह भी यही होती है कि रोड के ऊपर ट्रैफिक की वजह से लगातार वहाँ पे ट्रैफिक आता है, तो वहाँ पे शाची एनर्जी क्रिएट होती है। शाची एनर्जी एक ऐसी नेगेटिव एनर्जी है, जो आपका घर, आपका लोकेशन कोई थर्ड पार्टी लगातार बार-बार यूज़ करके पर्टिकुलर घर का जो कॉर्नर होता है, बिगिनिंग ऑफ एंट्रेंस जो भी होता है ऑफिस या बिज़नेस का, वहाँ पे कॉन्स्टेंटली आवाज़ होती रहती है, मोशन क्रिएट होता रहता है, ठक, ठक, ठक। जितनी बार सीढ़ियों से आप आते-जाते हो, उतनी बार आवाज़ क्रिएट होती है। कई बार लोग, बच्चे भी वहाँ पे आवाज़ करते हैं, और जो आपका एलिवेटर होता है, वो भी बार-बार ऊपर-नीचे करता है, तो आवाज़ क्रिएट होती है। तो वास्तु ये कहता है कि कोशिश करनी चाहिए कि घर और बिज़नेस ऐसा चूज़ कीजिए कि जिसमें एक्सटीरियर में स्टेयरकेस नहीं आनी चाहिए। जो घर के अंदर के स्टेयरकेस है, या अगर आपका अपना कोई ऑफिस बिल्डिंग ऐसा है जिसमें आपने पूरा उसको वेयरहाउस में बिल्डिंग बनाया है और इंटरनल कमर्शियल के स्टेयरकेस है, तो उसके वास्तु के बारे में हम अलग तरह से बात करेंगे। लेकिन एक्सटीरियर एलिवेशन में सीढ़ियों के सामने या एलिवेटर के सामने अपार्टमेंट या ऑफिस कंडोमिनियम को नहीं चूज करना चाहिए। जो भी वास्तु दोष हो या उसका इम्पैक्ट हो, भले वो स्टेयरकेस की वजह से हो या किसी भी वजह से हो, लीज़ प्रॉपर्टी में भी क्या उतना ही इम्पैक्ट होता है जो ओन की हुई प्रॉपर्टी में होता है? बिल्कुल होता है। कहीं पे भी जो आप रेज़िडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टी जहाँ पे भी आप लीज़ करते हो, आपके ऊपर उसका इफ़ेक्ट जो है वो रहने वाले की लाइफ़ पे होता है, ओनर के ऊपर नहीं होगा। क्योंकि ओनर उसको ऑन पेपर प्रॉपर्टी को ओन करता है, लेकिन वो प्रॉपर्टी पे वहाँ पे रहता नहीं है। तो एक्सटीरियर का इफ़ेक्ट उनके ऊपर हो ही नहीं सकता। वो जितनी जगह को ओन करते हैं, सर्वे प्लान हो या उनका फ्लोर प्लान हो, उस जगह के अंदर जो भी एरिया है, जो उसके नाम पे हैं, वहाँ पे उनको 10% या कई बार 5% कमर्शियल पे इफ़ेक्ट हो सकता है। लेकिन उसी बिल्डिंग का, उसी अपार्टमेंट का जो कॉमन वास्तु होता है, यानी कि जो उसका एक्सटीरियर या कॉमन बिल्डिंग के जो भी तरह की एमिनिटीज़ या जो भी तरह के स्टेयरकेस, एलिवेटर होते हैं, वो सिर्फ़ वहाँ पे रहने वाले टेनेंट को इफ़ेक्ट करते हैं, अगर वो ओन ना करते हो तो। ओनर पे उसका इफ़ेक्ट नहीं होता है। जी, एक छोटा-सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के उस पार आज के विषय पर बातचीत आपसे जारी रखेंगे। दर्शकों ध्यान रहे कि आज हम हमारी वास्तु और फंग शुई कंसल्टेंट पल्लवी जी से स्टेयरकेस एंड वास्तु विषय पर बातचीत कर रहे हैं। ब्रेक से पहले बहुत दिलचस्प जानकारी आपकी ओर से और ख़ास आपने जानकारी कमर्शियल रेज़िडेंशियल दोनों प्रॉपर्टीज़ के एक्सटीरियर में जो बने हुए स्टेयरकेस होते हैं, उसके बारे में बताया और साथ-साथ एलिवेटर भी जो बहुत से कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ में होता ही है। आजकल तो रेज़िडेंशियल प्रॉपर्टीज़ में भी एलिवेटर का प्रयोग होने लगा है। एक्सटीरियर के साथ-साथ अब हम इंटीरियर की ओर रुख करते हैं। अगर घर के अंदर इंटीरियर में जो स्टेयरकेस होते हैं, उनके लिए उपयुक्त दिशा क्या है? और कई मैंने देखे हैं जो मैंशन बड़े-बड़े घर होते हैं, वहाँ पे तो वो जो फ़िल्मी सेट आपको और हम सबको ध्यान में होगा कि दोनों साइड से स्टेयरकेसेस जाती हैं सेकंड फ्लोर की तरफ। तो क्या उसके क्या मायने हैं? वास्तु के हिसाब से जब हम घर के अंदर के बारे में बात करते हैं, तो सीढ़ियों के लिए 2-3 बातें वास्तु प्रिंसिपल में आती है कि सीढ़ियों की पोजीशन कहाँ पे है, सीढ़ियों का शेप कैसा है, नंबर ऑफ राइज़र कैसे हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आम आदमी सीढ़ियों का कैलकुलेशन बहुत अलग तरीके से करता है। वास्तु कंसल्टेंट सीढ़ियों के काउंट, उसके जो राइज़र होते हैं उसको काउंट बहुत अलग तरीके से करते हैं। तो हम ये तमाम चीज़ों को समझते हैं। और उसी के साथ-साथ ये भी इम्पोर्टेंट है कि अलग-अलग दिशा में बनी हुई सीढ़ियाँ वास्तुशास्त्र के नियम के अनुसार अलग-अलग मटेरियल की बनी हुई होनी चाहिए। अगर वो गलत मटेरियल की बनी हुई सीढ़ियाँ गलत दिशा में है, तो भी उससे वास्तु दोष खड़ा हो जाता है। सीढ़ियाँ जो होती है वो कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर के अनुसार सबसे ज़्यादा हेवी वेट वाली चीज़ मानी जाती है। जो सबसे ज़्यादा कहते हैं ना, जहाँ पे लोड बेयरिंग है, उसके ऊपर जो वेट होता है, जो पूरी बिल्डिंग के अंदर सीढ़ियाँ जहाँ पे भी आप रखते हो, वो अपने आप वो एरिया जो होता है वो हेवी हो जाता है, क्योंकि उससे काफ़ी ज़्यादा वेट क्रिएट होता है। तो उसी बात को ध्यान में रखकर वास्तुशास्त्र में ये बात बताई गई है कि सीढ़ियाँ वेट और हाइट दोनों की निशानी होने की वजह से कुछ खास दिशा है। वास्तु प्रिंसिपल के हिसाब से जहाँ पे भी सबसे ज़्यादा हैवी वेट होता है, अगर वहाँ पे घर की सीढ़ियों की पोजीशन फॉर्च्यूनेटली आ जाती है, तो वो सीढ़ियाँ वहाँ पे रहते-रहते रहने वाले लोगों को बहुत फ़ायदा करती है। लेकिन कई बार विपरीत परिस्थिति भी होती है। जो हैवी वेट और हाइट, वो दोनों की सीढ़ियों की पोजीशन किसी गलत डायरेक्शन में आ जाती है, तो उससे लोगों को नुकसान होता है।
सीढ़ियों के बारे में एक वास्तु की टिप्स बहुत लोगों के दिमाग में प्रचलित है कि घर का दरवाजा खुलने के साथ ही सीढ़ियां नहीं होनी चाहिए। उसके पीछे रीजन ये है कि जैसे मैंने कहा कि सीढ़ियां वेट और हाइट, क्योंकि एक ब्लॉक भी तो करती है, उतना पूरा एरिया जो होता है वो फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर को कनेक्ट करता है, तो एक पूरा ब्लॉकेज भी वहां पे आ जाता है। तो जैसे ही दरवाजा खुलता हो और उसके बराबर सामने हैवी वेट बन जाता है सीढ़ियों की वजह से, और उसके बाद वहां पे ब्लॉक भी हो जाती है सीढ़ियां। तो इसीलिए वास्तु कहता है कि दरवाजा खुलने के साथ ही घर में कोई भी वजह से अगर सीढ़ियां दिखती हो, डिस्टेंस पे हो सकती है, तो डोर के बिल्कुल करीब नहीं होनी चाहिए। तो वहां पे रहने वाले लोगों को हमेशा अपने हर काम में बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस पड़ जाता है, रुकावट आती है, क्योंकि घर का दरवाजा होता है वो सोर्स ऑफ एनर्जी, मेन डोर से सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी में एनर्जी आती है, और बराबर उसके सामने ही सीढ़ियां आ जाती हो तो वो नेगेटिव इफेक्ट देने का काम करती है, और उससे घर के अंदर रहने वाले लोगों का स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है और उसका जो करियर है वो कॉम्प्रोमाइज करता है। करियर में ऑब्स्टिकल बहुत रहते हैं। तो सबसे पहला ये है कि दिशा कोई भी तरह की बनी हुई हो, दरवाजे के बिल्कुल करीब या दरवाजा खुलने के साथ बिना डिस्टेंस के एकदम नजदीक में हो, इस तरह की सीढ़ियों की पोजीशन वास्तु के हिसाब से नहीं होनी चाहिए। जी। जब हम डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं, तो डायरेक्शन के हिसाब से जहाँ पे वेट और हाइट दोनों के लिए जो सबसे अच्छी दिशा है उसको ध्यान में रखकर वास्तु प्रिंसिपल के हिसाब से सीढ़ियां जो है वेस्ट यानी पश्चिम दिशा में, साउथ वेस्ट यानी नैऋत्य दिशा में, साउथ यानी दक्षिण दिशा के अंदर सही मानी जाती है। कई बार नॉर्थ वेस्ट यानी वायव्य दिशा में भी स्टेयरकेस हो सकते हैं। तो ये यहाँ तक, जितनी तक ये चार डायरेक्शन के अंदर आपके घर की सीढ़ियां है, तब तक वो सीढ़ियां जो है वो सही दिशा में मानी जाएगी। लेकिन डायरेक्शन ही काफी नहीं होते हैं। वास्तु प्रिंसिपल के अनुसार सीढ़ियां जो होती है वो हमेशा क्लॉकवाइज होनी चाहिए। अगर किसी वजह से सीढ़ियों की दिशा गलत है और साथ में सीढ़ियां आपकी एंटी क्लॉक पोजीशन में है, जब आप सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाते हो, काफी लोग मुझे कन्वेंशन में सब जगह पे मिलते हैं तो सवाल पूछते हैं कि पल्लवी, वास्तु कंसल्टेंट सीढ़ियां कैसे देखते हैं? हम जब नीचे से ऊपर जाते हैं तब देखते हैं कि हम ऊपर से नीचे उतरते हैं तब देखते हैं? तो सीढ़ियों का पहला राइजर जो होता है वो बिगिनिंग नीचे से ही शुरू होता है। तो सीढ़ियों का शेप जो है वो वास्तु कंसल्टेंट उसको सही या गलत, जहाँ से सीढ़ियां शुरू होती है वहीं से मानता है। जहाँ पे टॉप पे पढ़ के आप नीचे उतरते हो उसके बाद नहीं माना जाता है। जहाँ से सीढ़ियां शुरू होती है वहीं से माना जाता है। तो सीढ़ियां जो है वो वेस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ और नॉर्थ वेस्ट में क्लॉकवाइज होनी चाहिए। लेकिन जैसे अभी विकास जी आपने कहा कि काफी जो बड़े बड़े मेंशन होते हैं वहां पे जो होते हैं वो टू स्टेयरकेस होते हैं, राइट और लेफ्ट दोनों जगह पे आपको सीढ़ियां दिखाई देती है। जी। वास्तु के हिसाब से वो भी सही है, क्योंकि अगर उस तरह की स्टेयरकेस पोजीशन है तो उसका फायदा ये होता है कि जहां से आप क्लॉकवाइज सीढ़ियों के ऊपर जाते हो तो क्लॉकवाइज लोग वहां से सीढ़ियों से ऊपर जाते हैं, और उसके बाद जब वो नीचे उतरते हैं तो जो सेकंड अपोजिट स्टेयरकेस है वहां से वो नीचे उतरते हैं। तो पूरी एक क्लॉकवाइज एक साइकिल बन जाती है। तो वास्तु में डबल स्टेयरकेस 100% अलाउड है। जो रहने वाले लोग होते हैं उनको उस सीढ़ियों से अपना एक पैटर्न, अपना एक एवरीडे चलने का एक तरीका मेंटेन करना पड़ता है। क्लॉकवाइज आना है और क्लॉकवाइज सीढ़ियों के अंदर आपको नीचे उतरना है। तो जी। डबल हाइट स्टेयरकेस वास्तु में अच्छे मानते हैं, एंड डबल स्टेयरकेस भी वास्तु में अच्छे मानते हैं। और आजकल तो आपने देखा होगा कि सर्विस स्टेयरकेस, पहले तो बहुत सर्विस स्टेयरकेस करीबन 5 साल पहले के कंस्ट्रक्शन तक दिखते थे। अभी न्यू जो लेटेस्ट कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर है, जो स्मार्ट होम हम बनाते हैं, उसमें सर्विस स्टेयरकेस कंप्लीटली निकल गए, क्योंकि इतनी सारी सीढ़ियां घर में सब जगह पे रखने के बजाय लोग स्टेयरकेस पसंद करते हैं और एलिवेटर पसंद करते हैं। ज्यादातर मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है, एलिवेटर इतने अच्छे, घरों के लिए एलिवेटर इतने सस्ते और इतने अच्छे मिल जाते हैं। बहुत सारे एलिवेटर इंडिया से आते हैं। अभी कुछ दिनों पहले मैंने सैन फ्रांसिस्को में एक कंसल्टिंग किया था। उनके घर में पति पत्नी दोनों को एलिवेटर का बड़ा शौक था, उनको एलिवेटर लगाना था। लेकिन घर का स्ट्रक्चर इस तरह से बना हुआ था कि जहाँ पे फ्रंट में सीढ़ियां थी और वहां से अगर वो एलिवेटर को कहीं पे भी लगाते थे तो स्पेस नहीं मिलती थी। एक ही जगह थी एलिवेटर को लगाने के लिए, घर का फैमिली रूम। लेकिन वहां पे क्वेश्चन ये था कि फैमिली रूम में अगर हम स्टेयर के एलिवेटर डालते थे तो वो एलिवेटर सीधा अबाउ द फैमिली रूम उनका मास्टर बेडरूम पड़ता था। तो एलिवेटर मास्टर बेडरूम में खुलता था। तो यही सब बातों से वो कंफ्यूज थे कि सीढ़ियां कौन से दिशा में होनी चाहिए, और सीढ़ियां तो अगर मेरी सही नहीं है तो मैं एलिवेटर डाल देता हूँ ताकि मेरे को सीढ़ियों का कम इस्तेमाल करना पड़े। बहुत लोगों ने उनको कहा था कि आपके स्टेयरकेस गलत है, तो उनका ये जवाब भी था कि सीढ़ियां कहाँ पे होनी चाहिए।
दूसरा क्वेश्चन ये था कि मैं अपने घर में एलिवेटर लगाना चाहती हूँ, तो एलिवेटर की दिशा कौन-सी रहेगी? तो जी। जब वो बात आई, तो मैंने उनको कहा कि सीढ़ियों की पोज़ीशन के जितने रूल्स हैं, वो एलिवेटर के सेम रूल्स एंड रेगुलेशन है। हुँ, तो एलिवेटर अगर आप लगाना चाहते हो, तो एलिवेटर भी आप वेस्ट में लगा सकते हो, आप साउथ ईस्ट में लगा सकते हो, आप ईस्ट में लगा सकते हो। सिर्फ सीढ़ियाँ साउथ वेस्ट में होती है, जबकि एलिवेटर को साउथ वेस्ट में रेयर केस में लगाया जाता है जब वो बिल्डिंग के बाहर का हिस्सा हो। यानी कि अगर आप गैराज से अपने घर के सेकंड फ्लोर पे कनेक्ट होना चाहते हो, तो उस कंडीशन में एलिवेटर साउथ वेस्ट में लगता है। लेकिन घर के अंदर से कनेक्ट होना चाहते हो तो नहीं लगता है। तो जिस मेरे क्लाइंट का मैं आपके साथ केस स्टडी सैन फ्रांसिस्को वाले क्लाइंट का शेयर कर रही थी, उनको घर के अंदर से एलिवेटर को लगाना था। तो हमने साउथ ईस्ट कॉर्नर को सिलेक्ट किया क्योंकि वो ही एक बनी हुई बिल्डिंग में लगाने का था, सब कुछ बन चुका था, घर का इंटीरियर था, ब्यूटीफुल बना हुआ, इतने साल से रहती थी और बीच में से एलिवेटर लगाने की बात आ गई। तो हमने साउथ ईस्ट में लगाया, साउथ ईस्ट में बेडरूम में जाके वो एलिवेटर खुला, लेकिन उनके पास अच्छा था कि बेडरूम में डैन बना हुआ था और जी, पति पत्नी अपने पर्सनल यूज के लिए यूज करते थे। तो कई बार कुछ कंडीशन में आप पीछे से एलिवेटर लगाना चाहते हो तो भी लगा सकते हो। जी। पल्लवी जी, आपने मटीरियल का ज़िक्र किया तो मेरे ध्यान में आ रहा था कि मटीरियल के साथ-साथ स्ट्रक्चर के हिसाब से भी जैसे 2 स्टेयरकेस होते हैं, सिंगल स्टेयरकेस होता है, ऐसे कुछ स्पाइरल स्टेयरकेस भी हमने देखे हैं और ख़ासतौर पे जहाँ पे जगह की कमी होती है, वहाँ पर स्पाइरल स्टेयरकेस होते हैं, तो वास्तु उनके लिए क्या मान्यता देता है? क्या उन्हें प्राथमिकता देता है, नहीं? एक तो ये समझना चाहेंगे आपसे और दूसरा ये कि तरह-तरह के जो मटीरियल होते हैं, कंक्रीट के स्टेयरकेस हो सकते हैं, लोहे के बने हुए हो सकते हैं, वुड के बने हुए हो सकते हैं, उनके लिए क्या सुझाव रहेगा? ज्यादातर मेटल के स्टेयरकेस जो होते हैं वो हमेशा घर के बाहर के एरिया में इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे अगर आपके घर में सेकंड फ्लोर पे बालकनी है और आप नीचे अपने डेक में या बैकयार्ड में जाना चाहते हो, तो लोग पूरा घर घूम के आना पसंद नहीं करते हैं। जो कंस्ट्रक्शन में जो सेकंड फ्लोर पे बालकनी होती है या मास्टर बेडरूम का डेक या वगैरह डैन वगैरह सेकंड फ्लोर पे होता है, तो वहाँ पे बाहर एक स्टेयरकेस को रख दिया जाता है ताकि वो सीधा अपने बैकयार्ड में जा सके। तो मेटल के स्टेयरकेस अंदर घर में बहुत ही कम लगते हैं अगर वो स्पाइरल स्टेयरकेस होते हैं। वास्तुशास्त्र के हिसाब से स्पाइरल स्टेयरकेस के बारे में बहुत सारी अलग-अलग वास्तु की जानकारी आपको मिलेगी। वास्तु कंसल्टेंट होने के नाते मैं कहना चाहूँगी कि दोनों बातें अपनी जगह पे सही है, कि स्पाइरल स्टेयरकेस वास्तु के हिसाब से नहीं होनी चाहिए, वो बात भी सही है और स्पाइरल स्टेयरकेस वास्तु के हिसाब से होने चाहिए, दोनों बात सही है। वास्तु कंसल्टेंट होने के नाते मैं आपको कहना चाहूँगी कि घर के अंदर कोई भी एरिया अगर आप कनेक्ट करना चाहते हो, फैमिली रूम से सेकंड फ्लोर पे पहुँचना चाहते हो या कोई भी इंटरनल घर के स्टेयरकेस होते हैं, वहाँ पे वास्तु में स्पाइरल स्टेयरकेस को नहीं बनाया जाता है। क्योंकि स्पाइरल स्टेयरकेस में आप इस तरह से राउंड, राउंड, राउंड करके घूमते हो, तो उस तरह से उसके सीढ़ियों को वास्तु में नहीं रखा जाता है। लेकिन वही स्पाइरल स्टेयरकेस अगर आप ओपन एरिया में यानी कि अगर आप अपने बालकनी में बना के फिर आप अपने डेक में जाना चाहते हो, बैकयार्ड में जाना चाहते हो, कमर्शियल प्रीमाइसेस से और अपने इमरजेंसी स्टेयरकेस कम स्पेस में बनाए हुए हैं। न्यूयॉर्क वगैरह में आप देखेंगे कि जो हाई राइज अपार्टमेंट बिल्डिंग्स होते हैं, बड़ी-बड़ी जगह होती है, वहाँ पे स्पेस कई बार कम होती है, बिल्डिंग काफ़ी बड़ी होती है और जो सिटी के रूल्स होते हैं, उसके हिसाब से उनको इमरजेंसी स्टेयरकेस बनाने पड़ते हैं, तो आपको स्पाइरल स्टेयरकेस बहुत बार दिखाई देंगे। तो कमर्शियल में भी एक्सटीरियर में होते हैं, घरों में भी आप एक्सटीरियर में लगा सकते हो। घर के अंदर सीढ़ियों का जो मटीरियल होता है, वो वास्तु के हिसाब से अलग-अलग तरह के मटेरियल की सीढ़ियाँ हो सकती है। अगर किसी वजह से सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं कि आपको अपने घर में ईस्ट यानी पूर्व दिशा में सीढ़ियाँ बनानी पड़ रही है या अगर आपको नॉर्थ ईस्ट में ही सीढ़ियाँ बनानी पड़ रही है, तो उस कंडीशन के अंदर ईस्ट में और साउथ ईस्ट में आप लकड़ी की बने हुए राइज़र यानी कि लकड़ी के बने हुए स्टेयरकेस बना सकते हो। अगर आपको कंक्रीट कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर से अगर आपको सीढ़ियाँ बनानी है जो आमतौर पे इंडिया वगैरह में होती है, तो वो आपको वेस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट और साउथ यानी दक्षिण दिशा में बना सकते हो। वुडन स्टेयरकेस जो होते हैं बहुत ही लाइट वेट होते हैं। कंपैरेटिव टू जो कंक्रीट के बने हुए होते हैं इसके बजाय वुडन स्टेयरकेस बहुत ही लाइट वेट होते हैं। तो कई बार सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो कि आपको लकड़ी की सीढ़ियाँ रखनी पड़े ऐसी हो तो आप पूर्व और साउथ ईस्ट दिशा को चूज़ कर सकते हो। मैंने अपनी प्रैक्टिस में आज तक जितने घर बनाए हैं, मैंने हमेशा वुडन स्टेयरकेस ही प्रेफ़र किए हैं, क्योंकि वो हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। उस मटेरियल की सीढ़ियाँ आप जहाँ कहीं रखते हो, वो लाइट वेट हो जाती है, उसका वास्तु दोष कहीं जाने-अनजाने में क्लाइंट से कोई गलती हो जाए, तो भी वो बहुत ही कम होता है।
मैंने बहुत ऐसे घर कंसल्टिंग किए हैं जिनके घर में सीढ़ियाँ गलत होने की वजह से बार-बार घर के सदस्य जो थे, वो स्लिप हो जाते थे, बच्चे गिर जाते थे, एक्सीडेंट बहुत हादसे सीढ़ियों की वजह से हो चुके थे। घर में बुजुर्ग लोगों को सीढ़ियों की वजह से चोट आई थी, बच्चों को बहुत ज़्यादा चोट आई थी। तो मैंने सीढ़ियों के बहुत सारे वास्तु दोष देखे हैं। तो मटीरियल का फ़ायदा ये होता है कि अगर वुडन स्टेयरकेस है, तो उसका नुकसान जो होता है, चोट भी कम आती है और वो आपको नुकसान कम करती है। पल्लवी जी, एक छोटा-सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार आपसे बातचीत को जारी रखेंगे। दर्शकों, आप भी बने रहिए हमारे साथ। पल्लवी जी, आप भी बने रहिए। हम बहुत जल्द हाज़िर होंगे। ब्रेक के बाद वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत। आज हम अपनी वास्तु और फंग शुई कंसल्टेंट पल्लवी जी से बातचीत कर रहे हैं स्टेयरकेस एंड वास्तु विषय पर। आइए इस विषय को और आगे बढ़ाते हैं, लेकिन प्रथा अनुसार तीसरे सेगमेंट में आइए उनसे जान लेते हैं टिप ऑफ द वीक। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत। टिप ऑफ द वीक क्या है? आज हम सीढ़ियों की पोजीशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं बता दूँ कि बहुत सारे क्लाइंट्स जो होते हैं, वो सोचते हैं कि इंडिया में कहा जाता है कि सीढ़ियाँ सिर्फ़ और सिर्फ़ ऑड नंबर में होनी चाहिए। वास्तु कंसर्न न होने के नाते मैं कहना चाहूँगी कि सीढ़ियाँ जो होती है, वो ऑड भी हो सकती है और इवन भी हो सकती है। हर व्यक्ति के अपने-अपने इंडिविजुअल चार्ट के हिसाब से सीढ़ियों को बनाया जाता है। लेकिन सबसे अच्छे रिज़ल्ट देने वाली सीढ़ियाँ जो होती है, वो इवन नंबर की होती है। जभी भी कोई बात इवन नंबर में होती है, तो वो हमेशा आपके लिए प्लस करके वो फ़ायदा करती है। सीढ़ियाँ जो होती है वो 16 नंबर, 18 नंबर, 22, 24 इस तरह से इवन नंबर में करनी चाहिए। ज़्यादातर फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर पे जो सीढ़ियाँ बनती है, वास्तुशास्त्र के नियम के अनुसार अगर वो सीढ़ियों को अगर आप डबल हाइट बनाते हो, यानी कि आपके 2 स्टोरी स्टेयरकेस होते हैं, स्टेयरकेस का पूरा एरिया ओपन होता है, तो वो सीढ़ियाँ जो होती है, वो घर में एनर्जी का सोर्स बन जाती है, आपको बहुत फ़ायदा करती है। तो वुडन मटेरियल के साथ-साथ डबल हाइट स्टेयरकेस होनी चाहिए और जो उसकी राइज़र है, वो इवन नंबर में होनी चाहिए। जी। पल्लवी जी, समय का अभाव है। चलते-चलते एक सवाल ये भी कि बहुत से लोग स्टेयरकेस के नीचे रेज़िडेंशियल कमर्शियल प्रॉपर्टी के नीचे जो है स्टोरेज की जगह बना देते हैं। वो भी समझना चाहेंगे। देखिए, बहुत अच्छे से आपने स्ट्रक्चर, मटीरियल तमाम चीज़ों की जानकारी दी। लेकिन रख-रखाव के ऊपर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग ऐसा होता है कि स्टेयरकेस क्योंकि वाइड इनफ होते हैं तो उसके ऊपर सामान रख दे जाते हैं, शू रैक्स रख देते हैं, स्टडी टेबल रख देते हैं। बहुत सी चीज़ें हैं जो वो स्टेयरकेसेस को प्रयोग में उन्हें लगता है कि एक्स्ट्रा जगह है तो यहाँ पे ये सामान रखा जाता है और कुछ नहीं। तो मैंने देखा है कि लोग सिर्फ़ पानी के केसेस रख देते हैं, बेवरेजेस रख देते हैं, कई चीज़ें ऐसी रख देते हैं स्टोरेज के नाते, तो उस लिहाज से क्या कहेंगे? वास्तु के हिसाब से सीढ़ियों के ऊपर या सीढ़ियों के नीचे जो भी तरह का बिलो द स्टेयरकेस आपका कोई भी स्टोरेज बना हुआ हो, तो वहाँ पे कोई भी तरह के लिक्विड या वाटर एलिमेंट को बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। नेचुरल प्लांट भी सीढ़ियों के राइज़र के ऊपर नहीं रखना चाहिए। और सीढ़ियों के नीचे कोई भी तरह का पाउडर बाथरूम या कोई भी स्टोरेज बना हुआ हो, तो उसमें भी लिक्विड स्टोरेज को नहीं रखना चाहिए। उससे पूरी जो सीढ़ियाँ हैं, वो वास्तुदोष की निशानी बन जाती है। जहाँ पे भी हेवी कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर होता है और वहाँ पे वेट और हाइट होता है, वहाँ पे वाटर एलिमेंट का कभी भी प्रयोग किया नहीं जाता है। तो इसीलिए सीढ़ियों को वाटर एलिमेंट के डेकोरेशन से हमेशा दूर रखना चाहिए। काफ़ी लोगों के सवाल ये आते हैं कि जब हम सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाते हैं, तो वॉल जो खाली होती है, तो वहाँ पे अलग-अलग तरह के डेकोरेशन किए जाते हैं। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि किस तरह के पिक्चर्स को लगाना चाहिए। तो अगर आपकी सीढ़ियाँ जो है, जहाँ से आप सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाते हो और साउथ वॉल पड़ती हो, तो आप अपने फैमिली पिक्चर को नहीं लगा सकते हो। उसके अलावा कोई भी तरह के स्टेयरकेस के ऊपर वाटर पिक्चर के अलावा कोई भी आप डेकोरेशन कर सकते हो। जैसे एफिल टावर हो, कोई भी तरह का न्यूयॉर्क का स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी हो और नीचे वाटर एलिमेंट का वहाँ पे डेकोर होता हो। इस तरह के वाटर एलिमेंट के बने हुए पिक्चर, पोस्टर, पेंटिंग भी सीढ़ियों के डेकोरेशन के हिसाब से वास्तुशास्त्र के नियम के अनुसार नहीं लगाए जाते। और सीढ़ियों का जो काउंटिंग होता है, सीढ़ियाँ जहाँ से आप पहले स्टेप से शुरू करते हो,
वहाँ तक अप टू लैंडिंग जो होता है, सीढ़ियों का काउंटिंग किया जाता है। काफ़ी लोग सीढ़ियाँ जहाँ पे राइज़र खत्म हो जाते हैं, उनका काउंटिंग वहाँ पे खत्म हो जाता है। लेकिन वास्तु कंसल्टेंट फर्स्ट स्टेप से काउंटिंग करते हैं अप टू लैंडिंग तक। तो इस तरह से उसको कैलकुलेट किया जाता है और वो ऑड होगा, वो इवन होगा, वो वहाँ पे रहने वाले लोगों के। अगर वहाँ पे वेस्ट ग्रुप के लोग ज़्यादा रहते हैं, तो सीढ़ियाँ इवन नंबर की होनी चाहिए। अगर वहाँ पे ईस्ट ग्रुप के लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो सीढ़ियाँ जो होती है उनके लिए ऑड नंबर की होनी चाहिए। तो सीढ़ियों के मटेरियल के साथ-साथ सीढ़ियों पे जो रनर लगता है, उसमें भी इस बात का ध्यान रखा जाता है कि अगर आपने राइज़र के ऊपर रनर डाला हुआ हो, तो वो भी ब्लू, ब्लैक कलर का ना होते हुए रेगुलर आप क्रीम, आइवरी, बेज, रेड ये सारे रनर्स मार्केट में मिलते हैं, आपको मालूम ही होगा जो राइज़र को डेकोर करते हैं। जी। उस तरह का मटेरियल ले सकते हो। ब्लू, नेवी ब्लू कलर या वाटर एलिमेंट का डेकोरेशन ज़्यादा करने से इस तरह की सीढ़ियों में रहने वाले लोगों को बार-बार स्टेयरकेस की वजह से चोट होना, गिर जाना, लगना, सीढ़ियों से फिसल के गिर जाना, इस तरह के नुकसान होने की संभावना घर के लोगों के लिए और बढ़ जाती है। जी। पल्लवी जी, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। दर्शकों, वास्तु लिविंग के आज के एपिसोड में इतना ही। यदि आज के एपिसोड से संबंधित आपके मन में कोई सवाल है, सुझाव है, आप चाहते हैं कि हम पल्लवी जी से अन्य किसी विषय पर बातचीत करें, तो आप हमें लिख सकते हैं vastu@tvasiausa.com पर। और यदि आप पल्लवी जी से सीधा संपर्क करना चाहते हैं, तो सरल आसान तरीका है vastulivingwithpallavi.com। अगले अंक तक के लिए आइए पल्लवी जी दर्शकों से मिलकर के आगे लेते हैं। विश यू ऑल हैप्पी बस वास्तु।